पशु पक्षियों, दीन दुखियों सबको अपने गले लगाते हैं। महान महात्मा रायबरेली से आकर आपके फुर्सतगंज में श्री श्याम साधु जी उपस्थित हो गए हैं। फुर्सतगंज की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से, समस्त भाई बहनों बुजुर्गों की ओर से मैं बाबा जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बाबा जी इसमें उंगली फुर्सतगंज से रायबरेली दूर है, लेकिन बाबा जी महान कार्यों में, भक्ति संबंधी कार्यों में, मेले में आप लोगों के बीच में अवश्य दर्शन देते हैं। कृपया आप सुने। आग लगी आकाश में, भाई पत्रकार माननीय श्री फिरोज खान पत्रकार साहब, चांद बाबू जी नमस्ते। आग लगी भैया, आग लगी नहीं तो फायर ब्रिगेड को, प्रशासनिक कर्मचारियों को खबर दे दो मोबाइल में, शब्दों की मार्किंग है। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरत अनार, ना होते ये संत जन, जल मरता संसार। आग लगी आकाश में, जर्जर गिरत अनार, और ना होते ये संत जन, जल मरता संसार। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज एक कलयुग है और अखबारों में पढ़ते हैं, चारों तरफ सुनते हैं, कि तांत्रिक और धोखेबाजों से दूर रहना। जंगल न होता, मैं महात्माओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रावण ने किया था, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, लंका दान हुआ था। इसी के आधार पे जंगल न होता तो मोर कहाँ छुपते, चंदन न होता तो चोर कहाँ छुपते। मैं सब धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम महान पूज्य बाबा श्री श्याम साधु जी के वचनों को सुने और लाभ उठाएं, धर्म पे चले, धार्मिक की विजय अवश्य होती है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सर्वप्रथम फुर्सतगंज वासियों को रामनवमी की बधाई, क्योंकि मैंने आँख का ऑपरेशन करा रखा है और अयोध्या भी हमें जाना था। रायबरेली में बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है प्रभु की इच्छा कि मुझे यहाँ हर साल आना पड़ता है। केवल एक साल हमारा नागा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक देखिए, यहाँ स्पीड ब्रेकर इतनी ज़रूरी है। इतनी घनी आबादी में सड़क इतनी तेज़ी से यहाँ गाड़ियाँ गुजरती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो देखिए, यहाँ के जो दुकानदार हैं वो मांग करें कि जिस मेन रोड से कोई भी गली कटी हो वहाँ स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि हम अपने संदेश में ये कहना चाहते हैं कि कुछ हमने जो भी जीवन में किया है वो हम पूरी दुनिया को आज बता रहे हैं कि आप इसको देखो, सीखो, समझो। न हम कोई मंदिर वाले हैं, न हम कोई मठ वाले हैं, न ही हम कोई पेशेवर हैं। एक अलग से भगवान ने हमको भेजा है और जो कार्य हमारे हैं उसको आप YouTube पर, यानी जो इंटरनेट के YouTube पर, पट्टा दाना मैं आज भूल गया, इंटरनेट के YouTube पर जो इंटरनेट देखते हैं वो जान जाएंगे। उसमें आप श्याम साधु सर्च करें
और YouTube पर देखें, तब आपको पता लगेगा कि आप हैं कौन। तब आप जानोगे कि आखिर आप किस देश के हैं, आपको क्या करना चाहिए। हमने उसमें बहुत से सवाल उठाए। धर्म किसे कहते हैं, मानव किसे कहते हैं, मानवता है क्या, धर्म क्या है, और अंत में सबसे गहरी, जरा उधर भी दिखाइए, जरा ये भी आ जाए। ये सब YouTube पर जाएगा तो ये पूरी दुनिया देखेगी। ये भी सब भारतीय कला है, ये हमारे देश की शोभा है ना। ये इनको अश्वनी कुमार कहा जाता है। ये घोड़े जो हैं इनकी दशहरे में पूजा होती है। ये हमारा भारत देश है। यहाँ देखिए हर जगह हर प्राणियों से हम लोगों को लगाव है, हम उनकी पूजा करते हैं, हमारी यही संस्कृति है। और है दुनिया वालों, अब ध्यान देके सुनना, पूरी मैं दुनिया वालों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म मानवता की पराकाष्ठा से भरा हुआ है। हमारा सनातन धर्म कब से शुरू हुआ आज तक कोई माई का लाल नहीं बता पाया है, नहीं उसके पास प्रमाण। तो सनातन धर्म जो है आपको पूरा पूरा मनुष्य बना देता है, मानव बना देता है। और ध्यान देके आप घोड़े को जरूर देखिएगा, लेकिन मेरी आवाज को भी ध्यान लगाइएगा। आप जब मनुष्य बन जाते हैं आपके अंदर मानवता आ जाएगी। कभी महाराज चाहे रामनवमी मनाओ, चाहे जन्माष्टमी मनाओ, चाहे आप तीरथ व्रत रखो, चाहे आप पूजा करो, कुछ भी करो, सबसे पहले मनुष्य बन जाओ। देहात की भाषा में बोलते हैं मनई बन जाओ। पिछली बार मनई बन जाओ, मनई बन जाओ मैंने कई बार कहा तो किसी दुकानदार की रात में शिकायत आ गई थी। अरे बाबा जी बस कीजिए, दुकानदारी का हर्जा होता है। हमने कहा बेटा माफ़ करना, हम आए हैं कुछ बताने देने के लिए, हम कोई पेशेवर नहीं हैं, अब आके पता लगा दो। अब बाबा क्या है, आज पूरी दुनिया के सामने इंटरनेट पर, जगतपुर गए आवाज इंटरनेट पर मैं सवाल उठा रहा हूँ पूरी दुनिया के सामने। घंटा डेढ़ घंटा, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब अपनी अपनी जगह सही है। सारे धर्म अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ह्यूमैनिटी, मानवता और इंसानियत के आप धर्म के काबिल नहीं हो। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, ह्यूमैनिटी, मानवता नहीं है, तो मंदिर मस्जिद जाने से ना आज तक मिला है और ना कुछ मिलेगा। ये इंटरनेट पर मैंने डाल रखा है। अब आप कहेंगे क्या बाबा जी आप इतने बड़े हैं तो दुनिया वालों आप किसी धर्म के हो, अरे किसी मजहब के हो, हमें सिर्फ ये बता दो कि बड़ा बाबा किसे कहते हैं, कौन बाबा, कौन बड़ा, कौन छोटा। जिसके कर्म हो जाए, सारी जिंदगी अपनी वो कुर्बान कर दे मानवता के पीछे, इंसानियत के पीछे, ह्यूमैनिटी के पीछे, बस वही बाबा है। कोई श्याम साधु कोई भी बन सकता है, लेकिन काम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। एसी में बैठ के झोले के अंदर माला डाल के, हाथ डाल के राम नहीं मिलेंगे, ना कोई मिलेगा आपको। अयोध्या मैं यहाँ क्यों आता हूँ, बाबा मुरारी को देखिए, नंगे पैर, ऊसर जमीन, रूखा सूखा खाना और एक स्थान को जगाना, ये बाबा मुरारी है। डॉक्टर श्याम बाबा ये बेतौरा है 8 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी एक बड़ा प्राकृतिक स्थान है, एक अद्भुत स्थान है और है 8 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ मैंने मेरे यहाँ जितने भी बंदर मरते हैं, क्योंकि ये हमारा YouTube पर डालेंगे, हमको तो दुनिया को दिखाना है कि देखिए बीज कभी मरता नहीं है। हमने कल कई लोगों से जो सवाल किए थे वो अब उनका नाम भी बताएंगे, अभी कैमरे के आगे बोल रहे हैं तो वो सुनेंगे अभी 1 मिनट के बाद। तो मैं ये कह रहा था कि जब तक आपके जैसे छोटा न बड़ा काम करना पड़ेगा। काम क्या है, हर आदमी को अच्छा दुकान मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाएं, अच्छी संतानें हो जाएं,
सब उसको अच्छा ही चाहिए, माल मिल जाए, जो मिले वो अच्छा मिले। क्या भाइयों कभी आज तक आपने सोचा है कि आपने क्या अच्छा किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि ईश्वर क्या चाहता है, आपका भगवान आपसे क्या चाहता है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है। यहाँ पर हमारे कुछ बाबाओं की गलतियाँ हैं। वैसे मैं जात से ब्राह्मण हूँ, पंडित जी हूँ, और पंडितों ने भी गलतियाँ की हैं। ये उसी का खामियाजा आज हम लोग भोग रहे हैं। कोई बाबा अगर भयंकर अपराध करते हुए पकड़ा जाए, उसको तुरंत के तुरंत मार देना चाहिए। ये नहीं को बैठे हैं और जेठ मलानी को वकील, क्या नाटक होता है हमारे यहाँ। बंद करो इन बातों को। लेकिन अब अपने आप बंद होगा। क्यों? ये प्रभु की माया है। मोदी जी का जब चुनाव हुआ था सन 2014 में ना, तो मैं मार्च अप्रैल के महीने से मैं लग गया था। उसकी भी वीडियो रखी है। अप्रैल महीने से मैं लगा, हजारों अब तक बंदर भोज हमारे हो गए। बाल भोज किया। ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया है। ये तांत्रिक क्रिया नहीं कि नींबू काटो, अंडा काटो, मुर्गी काटो। ये तंत्र नहीं है, ये आडंबर है, ये ढोंग है। कोई आबा बाबा शराब नहीं पीता है, अवघड़ है। अरे उनको 2 झापड़ मारो। अब पूछो अवघड़ बाबा, ये बताओ अवघड़ किसे कहते हैं? खाली उनसे यही, चाहे जितने बड़े विद्वान हो, जितने बड़े काबिल हो, उनसे एक ही सवाल करो, हुजूर इंसान किसे कहते हैं? जरा उसके लक्षण तो बताइए। लक्षण, उसको क्या करना चाहिए? महाराज जवाब नहीं दे पाएगा वो। अब चाहो तो पूछ के देख ले। क्यों? हम क्यों पूछ रहे हैं? अपने जीवन के 70 साल लगा दिए हैं। मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, मैं अमेरिका में नहीं रहता हूँ। आप रायबरेली आओ, पता लगाओ तो श्याम साधु क्या करता है। बनारस में मेरा जन्म हुआ। 8 साल की उम्र तक मैं बनारस में था, मिसिर पोखरा मोहल्ले में, मकान नंबर 19/48। ऐसे कुछ था। मैं 8 साल का था तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ मेरा जन्म हुआ। मैं 8 साल की उम्र तक रहा। वहीं से हमारा ये प्राणी सेवा शुरू हुआ। तो प्राणी मनुष्य किसे कहते हैं ये पहले जान जाइए। मनुष्य का मतलब ये हुआ कि इस जमीन पर, इस धरती पर सबसे बढ़िया प्राणी अगर भगवान ने बनाया है वो है मनुष्य। अब इसको करना क्या चाहिए? इसको ये करना चाहिए कि कोई भी प्राणी, गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अरे हम सुअर भी उठा के लाए हैं। और देखो इंटरनेट के ऊपर कि श्याम साधु सुअर की भी सेवा कर रहा है। श्याम साधु मर गया है सुअर, उसकी भी मैंने क्रियाक्रम किया है। ये ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत है और यही मानवता है। यही मैंने किया। आज दुनिया के सामने हम ये सीना ठोक के बोल रहे हैं। कल हमने बात जो किया था, मैं वहाँ पर फिर वापस आ गया हूँ। वेदांत आरोग्यम इंदिरा नगर में एक डॉक्टर आरती सिंह है, वहाँ एक बैठक हो गई। वहाँ सीनियर आई सर्जन डॉक्टर PL राव, जो यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग उसको जानते होंगे, बहुत बड़ा आँख का डॉक्टर, पूरी फैमिली उसकी अमेरिका में है। वो यहाँ रायबरेली में रह रहे हैं, वो भी बैठे थे। रत्नेश्वर सिंह, जिन्होंने 1 करोड़ का इनाम मेरे ऊपर रख दिया है, जरा चौंकिएगा नहीं। हेलो, डाकुओं के ऊपर इनाम रखा जाता था, लेकिन साधुओं के ऊपर इनाम आज तक नहीं रखा गया। दुर्भाग्य से वो पर्चा लाना मैं भूल गया, तो मैं पता बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पर देखो। 1 करोड़ का रत्नेश्वर सिंह महाराजगंज साइड के रहने वाले हैं। वो बेटा, हाँ। तो डॉक्टर PL राव, रत्नेश्वर सिंह, डॉक्टर आरती सिंह, कल की बात है। मैंने एक आपस में हंसी मजाक में मैंने सवाल रखा, तो रत्नेश्वर सिंह ने उसको व्हाट्सएप पर लोड करके डाल दिया।
सीखो, जानो, समझो। मैं माने कुछ नहीं। मैं क्या हूँ? अरे मैं जहाँ ये प्राण निकल गया तो फिर कहाँ हम बोलेंगे मैं? तो मैं माने कुछ नहीं। हर आदमी मनुष्य है, बस उसको ज्ञान की कमी है, उसको ज्ञान देना है। बच्चों यहाँ चिल्लाओ बना, बच्चों यहाँ चिल्लाओ धीरे धीरे, ज्ञान की कमी है। अब बाकी आप मनुष्य तो ही है। तो मैंने एक सवाल रखा, देखिए बड़ी बड़ी अथॉरिटियां बैठी थी। मैंने ये कहा कि डॉक्टर साहब, राव साहब, ये बताइए क्या भगवान बुद्ध सड़े हुए घाव वाले सुअर को उठा के क्या लाए थे अपने यहाँ? लोग हंसने लगे। नहीं लाए। कबीरदास, करोड़ों उनके शिष्य हैं, क्या कबीर साहब सुअर की सेवा किए हैं? नहीं किए। तुलसीदास महायोगी, आज तक रामचरितमानस जैसी पुस्तक आज तक धरती पर नहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई। वो तुलसीदास क्या सुअर को उठा के लाए? नहीं लाए। भगवान बुद्ध लाए? नहीं लाए। देखिए प्रभु की माया, इस घोर कलिकाल में एक पागल ऐसा निकला, उसका नाम है श्याम साधु। अब हमारी हैसियत भी देख लो आके, मेरी हैसियत क्या है और मेरी जात क्या है, ये देखो आंखों से। लेकिन सब छोड़ करके, सब त्याग करके, और मैं गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, इसकी सेवा में पूरी जिंदगी लगा दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी श्याम साधु बन सकते हो। हम कोई आसमान से नहीं आपके सामने प्रकट हुए हैं। हम जो आप हैं वही मैं हूँ। केवल हमसे प्रभु ने काम कराया और मैंने किया है। भैया बंद इसको नहीं पापा मालूम। पापा देख ले, हमको दिखा दो। बस सही हाथ से जाता है, बस ठीक से देता है। ठीक देखो, ऐसे दिखा दी कटिंग। वायर अब देखिए बात कट जाती है ना, ये वो ये बड़ा गलत है। ये ताल में आदमी बोल रहा है, धुन में बोलता है। क्या अब कोई जरूरत हो तो किसी को बुला के दे दीजिएगा। तो अब हम क्या बोल रहे थे, कहाँ पर थे, हम खुद ही भूल गए। आपको डायरेक्शन दे देंगे। अब कहाँ है हम सोचेंगे। तो हाँ, तो मैं माने कुछ नहीं, ये प्रभु की इच्छा है। क्या है? दुनिया में जितने लोग हैं सबकी शकल अलग अलग और सबकी अकल अलग अलग। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा बना दिया गया, धर्रा। क्या? आज रामनवमी है, आज ये है, कल वो है, परसों ये है, ये मंदिर जाओ, वो मंदिर जाओ, ये बनाओ, ये बाबा, वो बाबा। अरे बाबा, सबसे बड़ा बाबा जानते हैं कौन है? जिसके अंदर मानवता है। मनुष्य की मैं पहचान जो बता रहा था वो ध्यान देके सुनिएगा। ये हमारा एक भाव है, मेरा एक सुझाव है। हम नहीं कहते कि आप करो, नो, इच्छा हो करो, अगर अकल भगवान ने दिया हो तो। दुनिया में भगवान के बाद सबसे बढ़िया प्राणी अगर कोई है वो है मनुष्य, मानव, इंसान, वो है। अब हमको करना क्या है? भगवान की बनाई दुनिया की हमको देखभाल करनी है। हमको मांस नहीं खाना है। हमारे मांस खाने लायक भगवान ने दांत ही नहीं बनाए। दुनिया का सबसे ताकत वाला जानवर, सबसे ताकत वाला, उससे बराबरी करने वाला कोई जानवर अभी पैदा नहीं हुआ। उसका नाम है घोड़ा, जो अभी आपने देखा होगा। उसको दौड़ा दीजिए तो रायबरेली दोस्त ये भागते ही चला जाएगा लखनऊ तक। और दुनिया में कोई भी जीव को भगा दीजिए वो 2 किलोमीटर के बाद ढेर हो जाएगा, चाहे जितना गामा पहलवान हो। हेलो, हाँ कौन भैया? हाँ भैया, मिल जाइए भैया। आओ।
ऐसे कैसे भेज दे आप, मेरे पास आओ। क्या लाइट गई क्या? मिक्सर कर लेते भाई हैं? ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जय श्री राम। बीच में जब खंडित हो जाता है ना, जैसे कोई साज बज रहा है तो अपना लय पकड़ता है, और बीच में फिर वो गड़बड़ हो गया तो हो गया। खैर, तो मनुष्य का मतलब ये है कि हम भगवान की बनाई दुनिया की देखभाल करें, चाहे वो जानवर हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बकरा हो, गैया हो, भैंस हो, वगैरह वगैरह। हम इनको तकलीफ न दें। और अब लोगों ने सवाल किया कि बाबा जी ये मच्छर भी क्यों मारे जाते हैं? हमने कहा देखो भैया, हमारे सनातन धर्म में ये भी लिखा है कि उनको भी मत मारो, लेकिन समय बदल चुका, स्थिति बदल चुकी है। नंबर 2, ये मच्छर ये राक्षस है, ये खून भी पीते हैं और मलेरिया फाइलेरिया आपको किस्त में दे देते हैं। मलेरिया और फाइलेरिया आपको मुफ्त में दे देते हैं, जाओ मरो जा करके। तो ये राक्षस हो गए, ये राक्षस है, इनको मारने में कोई पाप अब नहीं है जमाने को देखते हुए। अगर इस तरफ देखेंगे आप ट्रेन में मत बैठो, कितने जानवर ट्रेन में कट जाते हैं। तो इसलिए जो हो सके अपने घर करो। अब कुछ मजबूरी है, अब आप ट्रेन को बंद कर देंगे, गाड़ी को बंद कर देंगे तो दुनिया बंद हो जाएगी। लेकिन आप स्वयं से, अपनी इच्छा से आप किसी को तकलीफ न दो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आदमी हो, कोई भी प्राणी हो, आप किसी को तकलीफ मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को नकली माल मत दो, नकली सामान मत दो। वकालत करो कि ईमानदारी से भले नमक रोटी खाना पड़े। क्यों? कि जन्म के पहले दुनिया वालों आप कहाँ थे जानते हैं? मरने के बाद कहाँ जाएंगे जानते हैं? नहीं जानते। तो हुजूर माफ कीजिएगा, ये तो एक कुत्ता भी नहीं जानता है, एक गधा भी नहीं जानता है, और सुअर भी नहीं जानता है। अब सोचिए जरा, सोचें, तभी तो आप मनुष्य हैं। जब आप सोचें कि आप हैं कौन, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका आने का मकसद क्या है यहाँ, उसकी बनाई दुनिया की देखभाल करो, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ। और मैं जो बोल रहा हूँ मैं करके दिखाता हूँ। आप रायबरेली आइए, दुर्गा मार्केट हमारे बड़े भाई साहब का है, पवन नमकीन के सामने आंखों से देखिए, वहाँ कुत्ता भी गड़ा है, बंदर भी गड़ा है, सुअर भी गड़ा है। सोचिए किस तरह हम झेले हैं समाज को। सुअर को लेके आए, एक गठरी बांधा, रिक्शा वाला कोई ला देगा नहीं, हमने कहा चलो छिपा के ले चले, रिक्शे पर लादा, और वो रिक्शा जब हिला तो सुअर चिल्ला पड़ा अंदर से। तो रिक्शे वाला उसने कहा अरे पसियो उतारो, हमें रिक्शा में सोरी लेती हो। अब हमारी इतनी हंसी आई जब क्या बता क्या, उसको हमने छोड़ दिया। बोला बड़बड़ाया, पानी लेके रिक्शे को धोया, फिर थोड़ी देर में एक लड़के को देखा, उसको बुलाया, और बगल में हमारे पशु अस्पताल था, फिर भी मैंने 5 रुपया दे दिया। देखिए बच्चे हमेशा भगवान होते हैं, वो किसी धर्म के हों, वो किसी मजहब के हों, लेकिन बच्चे हमेशा वो महात्मा होते हैं। कभी बच्चों को तकलीफ मत दीजिए। और हमारे जितने दुकानदार हैं, अगर आपके यहाँ बच्चा कोई आ जाए और 1 रुपए का सामान मांगता हो, आप पहले उसको दीजिए। हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं, छोटा सा बच्चा खड़ा है और कोई बड़ा आदमी आ गया, हाँ हाँ आइए साहब आइए, नो, पहले बच्चों को दीजिए। ये ऊपर वाला देख रहा है आपको, यही इंसानियत है, यही मानवता है।
ये मानवता नहीं है कि मार टीका चंदन, मार घंटी, मार बना जार मंदिर बन रहा है और सोने का मुकुट चढ़ा, क्या नाटक आप कर रहे हैं। कोई भगवान नहीं चाहता है कि तुम मंदिर करोड़ों रुपए का बनवाओ, नहीं। भगवान सिर्फ ये चाहता है कि आप मनुष्य बने रहो। और हमारे वेद में लिखा है, वेद में जो हमारे धर्म की कानून की किताब है वेद, उस वेद में मालूम क्या लिखा है आप लोग जानते होंगे, हम आपको याद दिला रहे हैं। मनुर्भवः यानी मनुष्य बने रहो। अगर आप मनुष्य बन जाएंगे तो ऊंच नीच सब भेदभाव दिमाग से निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी जहालत और बेवकूफी है कि मेरा भगवान अब तेरा भगवान। अरे मरोगे यार, कहाँ जाओगे तो मालूम है तुमको? नहीं मालूम। जन्म के पहले कहाँ थे? नहीं मालूम। अरे यार अजीब पागल हो, ना आने का पता न जाने का पता है, तो तुमको तो कायदे से पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। तो आज माफ कीजिएगा, ये पूरी दुनिया पागल खाना है, ये पूरी दुनिया पागल खाना है। क्यों? यहाँ ज्यादा से ज्यादा कमाओ, लोगों का खून पियो। कोई मरता हो आपके मिलावटी तेल खाने से तो उसको मरने दो। हाँ, के अस्पताल में चले जाइए, खुली डकैती चल रही है। जो हमारे साथ भी एक हादसा हुआ, जबकि सीनियर आई सर्जन हमारा मित्र है, लेकिन पाप ने उससे गुनाह करवा दिया। हम चाहते तो आज वो अंदर हो जाते, लेकिन उन्होंने कहा चलिए महाराज लेंस आपकी तिरछी लगी है, आप 4 महीने के बाद आपका ठीक हो जाएगा। सोचिए आप, कभी पाप मत करो, भूखे सो जाओ, गुनाह मत करो। हम गुनाह पर गुनाह करते हैं। तो मनुष्य का लक्षण यह है, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ धोखा मत करो, तब मंदिर जाओ, तब तीरथ की बात करो, तब रामनवमी मनाओ और जन्माष्टमी मनाओ। वरना सुई आपने देखा है ना, सुई के नोक बराबर आपका काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अरे भैया आप दुनिया वालों, आपको सब अच्छा चाहिए, सब अच्छा चाहिए। कभी आपने अच्छा किया है क्या? और आपके दिमाग में हम फलाने तीरथ गए, हमने ये भंडारा करवाया, मैंने 2 लाख लोगों को शरबत पिलवाया ना, यही आपसे सबसे बड़ी गलती हो गई। अरे शरबत उसको पिलाओ जिसके घर में 2 दिन से चूल्हा न जला। जाओ जाके 10 किलो उसके घर में शक्कर दे आओ। किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, वहां जाके 10-20 हजार चंदा लगा के दे आओ। यही मानवता है, यही ह्यूमैनिटी है। और आपका ईश्वर भी यही चाहता है, आपका भगवान यही चाहता है। कोई भगवान नहीं चाहता कि हमका देसी घी के लड्डू दिखाओ और खुदे तेल के बैठ जाओ। क्या हनुमान जी चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं। इसीलिए ये कैमरा जो बन रहा है ये इंटरनेट पर डाला जाएगा। सोचो, ये नहीं हम बड़े काबिल हैं, हम बड़े बड़े बाबा हैं, नो। अरे हम तो हुजूर कुत्ते और गधे की सेवा करते हैं, मैं सूअर की सेवा करता हूँ। जातवाद के नाम के आगे से जात को हटा दिया। कोई नेता हो, किसी पार्टी का हो, वो आवे श्याम साधु से जरा मुकाबला तो करे। हम काहे लिए मोदी योगी का गुणगान गा रहे हैं? उसने देश को बदल दिया, देश के नियम को बदल दिया। जो लोग मोदी जी को वोट नहीं दे रहे थे, आज वो लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? काम बोलता है। मोदी ने त्याग किया है, वो कनाडा स्विट्जरलैंड में पैसा नहीं जमा किया। 70 साल हो गए, देश की हालत आप देख रहे हैं, अनाचार, दुराचार, कितना बदलाव आ गया। योगी माने राम। इसीलिए मैंने आज भी उनके नाम से हवन किया। मैं रोजाना उनके नाम से मैं बंदर भोज करता हूँ। बंदर भोज से बड़े बड़े संकट, आप 3 महीने बंदर खिला के देख लो, 3 महीने ज्यादा नहीं। सूखा गेहूं, कोई पुआ नहीं ले जाओ, पूरी मत बनाओ, बंदर पुआ नहीं खाता ठीक से ना। क्यों अपना पैसा फालतू बर्बाद करते हो? अरे वो जंगल के जीव हैं, उनको सामान दो, उनको गेहूं भिगा दो, नहीं सूखा ले जाओ। और शनिवार को
बाद में मंगल को देव, जिसको देखो मंगलवार, अरे वो मंगलवार को कहाँ तक खाएंगे भाई। मैं तो लाइब्रेरी में रोज खिलाता हूँ, 30 दिन 12 महीना मूल भर्ती छात्रावास एसपी के बंगले के बगल रोज हम जाते हैं।